चलिए भाई, तो हम लोग कल के बारे में बात कर रहे थे क्या? रेडियस रेडियस कितना आया था, जल्दी बोलो। दैट इज 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। निकाल लोगे? मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनेंगे। मैं अगर कहता हूँ एन इज द नंबर ऑफ सेल, जेड इज द एटॉमिक नंबर, कौन सा नंबर? बोर ऑर्बिट के बारे में हम लोग कहा गया, बोर अभी हम लोग पढ़े नहीं, एटॉमिक मॉडल वो हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफाइड है। तो अगर केवल बोर का है विदाउट स्पेसिफाइंग कि कौन सा एलिमेंट है, का वैल्यू आप 1 मानोगे, क्योंकि बोर जनरली हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट स्पेसिफाई कर रखा है तो वो रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको राउंड ऑफ करके आप इसमें भी ला सकते हो, मैंने बताया था ये मीटर के टर्म में आता है और ये किसके टर्म में आता है, डिग्री एंगस्ट्रॉम में। रिलेशन हम लोगों ने बताया था, 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बच्चा? बोलो जल्दी से, 10⁻⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मैं ये सब रिप्लेस कर दूं क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके पास क्या क्या एसोसिएटेड होता है, जल्दी बोलो सब कोई। एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या क्या एसोसिएटेड होता है, जल्दी देखो अपने कॉपी में क्या क्या लिखवाया है। क्या उसका रेडियस होता है? क्या क्या होता है उसका, जल्दी बोलो। रेडियस। और क्या होता है बच्चा? स्पीड होता है। वही वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी मान सकते हैं। चलो और आगे। एनर्जी होगा क्या? और बोलो। वेरी गुड। और मोमेंटम और टाइम पीरियड, वेरी गुड। आगे फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एनर्जी और कौन सा? एक्साइटेशन एनर्जी, वेरी गुड। एक्साइटेशन एनर्जी। और भी कुछ नहीं? इट्स ओके। यही सारी बातें लिखी है क्या हम लोगों ने? अब सुनो बच्चा, रेडियस है, स्पीड है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी है। अब रेडियस का डेटा हम लोगों ने लिख लिया। अब बातें किसके बारे में आ रही है बताओ? स्पीड। अब पता करते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। स्पीड ऑफ क्या, जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अगेन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, स्पीड पे एक और बुक होगा, लेते हो तो बच्चों? एक और होगा नीट वाला बुक, ले दे आई है वहां पे, सेम कलर में होगा। हाँ ले आई। दैट कम्स टू बी, सारे बच्चे याद रखेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ओके। जेड कौन सा नंबर है, जल्दी बोलो? एटॉमिक नंबर। और एन कौन सा नंबर है? नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाता है बताइए यहाँ से, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन। अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हाई है, 10⁻6 का मतलब समझ रहे हो? समथिंग 10 लाख का डेटा। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो, मतलब 10 लाख और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 20 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड पे दौड़ता रहता है इलेक्ट्रॉन। दिस इज नियर इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना अप्रोक्स होता है, जल्दी बोलो सबको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? क्या यही स्पीड ऑफ लाइट आपने सुना है क्या? और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बच्चा, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसमें लगभग लगभग 100 का फर्क है, 100 टाइम्स का फर्क है। अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि आसपास ही है ये। इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इन स्पीड, ठीक। अगर इतने स्पीड से चल रहा है तो मैं तुमसे वही पूछूंगा सवाल। अगर मैं तुमसे सवाल किया कि मुझे क्वेश्चन है कि अगर मुझे बताओ कि हीलियम+2 का इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितने का होगा, सारी बातें दो बात पे निर्भर करेगी। क्या क्या, जल्दी बताओ? जेड का वैल्यू हीलियम के लिए, हीलियम के लिए जेड 1 2, और नंबर ऑफ सेल 1 ही होगा, उसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में ही होते हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा है तो क्या लिखेंगे, बोले यहाँ से 2.18 इंटू 6 जेड बाय एन। जेड का वैल्यू 2/1 करेंगे क्या? तो व्हाट इज द वैल्यू, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। 218 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बोलो? 436। 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया समझ में? कल के दिन आपसे पूछ लेता Li+3 ऐसे करके दे दिया था, ठीक ना। उसके पूछता सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड बताना है। इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, स्पीड। तो देखो यहाँ से किसके बारे में चर्चा की है, लिथियम के बारे में। बताओ यहाँ से बच्चा, बताते चलना फटाफट। बोलो बोलो, लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो। 3, वेरी गुड। नंबर ऑफ सेल कौन सा ऑर्बिट का है,
जो स्पेसिफाई किया वही लेंगे, हम अपने मन से नहीं मानेंगे। अगर उसने सेकंड का तो सेकंड ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, जल्दी बोलो बोलो बोलो। 2.18 इंटू जेड बाई एन। 2.18 लिखेंगे क्या, 10^6 लिखेंगे क्या? जेड का वैल्यू बोलो 3, यहाँ पे कितना 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम से बोलो 1.09, नहीं हो जाएगा क्या? तो इट इज बेसिकली 27 और ये 3 आया ना। 9 3 27, 3 1 3, 10 टू पावर क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या? चलो एक और कर लो। क्वेश्चन है आपका, लिथियम +2 रहने तो, सॉरी +3 कर दिया, बेरिलियम +3 कर दो, ठीक है। इसके थर्ड ऑर्बिट में बताओ, कौन से ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करके दे रखा है। कैसे करेंगे बोलो बोलो बोलो, करेंगे लगाएं क्या? z का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3, अप्लाई कर देंगे क्या? फॉर्मूला बोलो 18 इंटू 10⁻⁶, क्या लगा देंगे बोलो? z बाई n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 3। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो चलो इसको ऐसे नॉर्मली रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 32, 4 1 7, 4 2 8, 8.72 बाई 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 6। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, फ्रैक्शन में चाहो तो रिजल्ट निकाल लेना। इज द कंसेप्ट इज इक्वल, सॉरी कंसेप्ट इज क्लियर, सबको समझ में आया? चलिए सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे। लिथियम +2 का और बेरिलियम +2 ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लिथियम +2 और स्पीड ऑफ v फॉर द स्पीड बेरिलियम +3 के, बेरिलियम +3 के, इसका ले लो सेकेंड ऑर्बिट और इसका ले लो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के स्पीड का रेशियो बताना है आपको। हो जाएगा क्या? काफी आसान, बोलो कैसे करेंगे, जल्दी बोलो। मेरे पास दो एलिमेंट्स है क्या, लिथियम और कौन से, बेरिलियम। जैसे मैंने बताया था जेड और क्या लिखेंगे, एन। लिथियम के लिए बोलिए बच्चा 3, बेरिलियम के लिए कौन सा सेल का है, इसके लिए फर्स्ट, इसके लिए सेकेंड। क्वाइट इजी एंड सिंपल, अप्लाई कर दे क्या? V ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, लिथियम +2, V ऑफ बेरिलियम +3, क्या फॉर्मूला है ऊपर वाले के लिए? 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? फिर नीचे क्या लिखेंगे, 10⁻⁶, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? कर देंगे क्या? ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्या आ जाएगा बोलो बच्चा? 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 जा 6 बाई 4, कैंसिल आउट और होगा क्या? 3/2 इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा हो। ये स्पीड का वैल्यू, किसका वैल्यू है? स्पीड का। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो काफी आसान है। क्या आप सवाल लगाना पसंद करेंगे अब? गारंटीड, पक्का? चलिए मुझे एक बात बताना, एक बार पहले, नहीं नहीं नहीं, चलो क्वेश्चंस मैं ही करवाता हूँ, पहले फिर कॉपी कर लेना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है। मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूँ गौर कीजिएगा, ठीक है? रेडी है क्या? लिथियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, ठीक है, गारंटेड। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अभी मैं बोल लेता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखोगे बोलो? 2,1, अग्रीड ना? ये पहला सेल के, दूसरा सेल क्या चीज, एल, ठीक है। अब मैं पूछता हूं तुमसे कि बताओ इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? क्या वेलोसिटी इन के मतलब पहले शेल में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पीड चल रहा है, ज्यादा होगा वेलोसिटी इन एल से, वेलोसिटी इन के कम होगा वेलोसिटी इन एल से, या वेलोसिटी इन के बराबर होगा वेलोसिटी इन एल के? बोलो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? पहले सेल में ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन चलेगा, दूसरे में चलेगा, या दोनों में सेम चलेगा? सवाल है सिंपल सा, पहले में तेज चलेगा, लॉजिक। नहीं नहीं नहीं, सोचो, आपके सामने सब कुछ लिखा है और डायरेक्ट आंसर है। सेकंड में, सेकंड के साथ है, कुछ बच्चा फर्स्ट के साथ है, बोलो। चलो वो सिंपल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, कोई बात नहीं, देखते हैं सॉल्यूशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का ऑफ 6 जेड बाई एन, जेड कौन सा नंबर, एन कौन सा नंबर, नंबर ऑफ शेल, अग्रीड ना? अब बताओ, एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, लिथियम का ही चर्चा चल रहा है, बट सेल बदल रहा है, एक का फर्स्ट है और एक का क्या है, सेकंड। अरे बोलो यार, ये कौन सा सेल है?
फर्स्ट, और एल कौन सा सेल है, सेकेंड, अग्री ना। अब बताओ एन इज द नंबर ऑफ सेल है क्या, तो बताओ ऊपर वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए z का वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो v और n का रिलेशन कैसा है बच्चा, v और n का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, n बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब बताओ कौन सा सही है, आप बता दो भाई, अब तो बताओ यार, अब क्या दिक्कत, पहला सही है क्या, सेकंड सही है फिर भी। बेटा k का वैल्यू n का कितना होता है, k और l के n का वैल्यू बताओ थोड़ा सा, n का वैल्यू बताओ तो k का, अरे k कौन सा सेल है, l कौन सा सेल है, सेकेंड, अब बोलो ना आंसर, n बढ़ेगा तो v घटेगा, अब बताओ ना यार, इतना कॉमन सेंस लगाना है सवाल में, कौन सा सही है, अरे v और n का कैसा रिलेशन है भाई मेरे, इनवर्स, n बढ़ेगा तो v घटेगा ना, आया, किसका n बढ़ा है, l का, है ना, l का बड़ा है या v का, सॉरी k का बड़ा है, l का बड़ा है, जिसका सेन नंबर बड़ा है उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा, किसका छोटा होगा बोलो, सेकंड इज राइट, राइट, फर्स्ट इज राइट ना यार, अरे नहीं आया, ओ यार हद है, अरे v और n का कैसा रिलेशन है भाई मेरे, इनवर्स है, n बढ़ेगा तो v, किसका नंबर ऑफ सेल, k पहला सेल है, l दूसरा सेल है, तो n बढ़ रहा है ना, तो v घटेगा, तो v किसका कम होगा, l का ना, तो l का कम है k से, अरे आया नहीं आया, अभी भी नहीं आया, इतनी सी लॉजिक नहीं आ रही आपको, रियल, v और n का कैसा रिलेशन है, अरे n बढ़ नहीं रहा है क्या, एक से दो में कौन भरा होता है, एक और दो में, यही बता दो, यही बता दो कौन भरा है, इतना तो पता होगा ना, ग्रेटर देन किधर लगाते हैं, पक्का ना, ठीक है, गारंटीड, मैं लिखता हूँ v1 v2, बोलेंगे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बताइए किधर लगाएं ग्रेटर देन, इस साइड लगाएंगे क्या, ये पहला सेल को क्या कहते हैं, एल या नहीं, एल के कहते हैं, और दूसरे को, अब आया, अरे भाई भगवान ही मालिक, क्लियर है यहाँ से, आया समझ में, एन भरेगा तो के घटेगा, क्लियर है यहाँ से, नेक्स्ट वन, भाई इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है यहाँ से, अब बोलो यहाँ पे। मैं तुमसे पूछता, लिथियम +2 है, बेरिलियम +3 है, ठीक है, इसका दोनों का शेल का नंबर 2 ही ले रहे हैं, ठीक है, और जेड का वैल्यू तो अलग होगा ही, लिथियम के लिए कितना होता है बोलो, लिथियम के लिए बोलो 3, और बेरिलियम के लिए बोलो 4, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, Li+2 इज ग्रेटर देन Be+3, या फिर Li+2 इज स्मॉलर देन Be+3, अब बोलो, गिव मी द आंसर, सिंपल है यार, नंबर ऑफ सेल सेम या डिफरेंट, सेम, जेड के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अरे ऊपर ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली, और ऊपर और नीचे, तो वी और कैसा रिलेशन है, वी और जेड का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली, जेड बढ़ेगा तो वी, एन बढ़ेगा तो वी घटेगा क्योंकि इनवर्स का है, तो बताओ, अब आंसर बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, सेकंड सही है क्या, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ा उसका स्पीड बढ़ा होगा, सेकंड सही है, फर्स्ट आया समझ में, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, ये बात समझ में आई कैसे किया, सिंपली लगाना, किया ना, दिक्कत हो रहा है क्या, इनवर्सली डायरेक्ट, एक मिनट, यू हैव हर्ड द फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा ना, आई और आर का कैसा रिलेशन होता है, तुम 10th पास हो ना, आई और आर का रिलेशन बताओ थोड़ा सा, इनवर्सली और डायरेक्टली, मैडम आप बताइए थोड़ा सा, गिव मी द आंसर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, कैसे, नहीं नहीं इसको कैसे करें, जो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर, आर, फिर v इज इक्वल टू आई, ठीक है, v इज, v इनवर्सली,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये। हाँ ठीक है, आई आ गया, चलिए और क्या करें। आई और आर में रिलेशन पूछा है आपसे, आई और आर में बताइए। बोलिए, आई और आर में रिलेशन बताओ। देखो देखो देखो, इनवर्सली डायरेक्टली मैं जानता हूँ वही गड़बड़ी है। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ क्या था। समझाऊं? v इज इक्वल टू आई आर था ना, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v अपॉन आर। इतनी मैथमेटिक्स तो नॉर्मल है। आई इज इक्वल टू v बाई आर, हाँ या ना? आई और v सामने सामने है ऊपर ऊपर, इसको कहते हैं डायरेक्टली। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सिंपल रूल है। आई और आर में कैसा रिलेशन है बोलो? इनवर्सली, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाना उस पर। वी और जेड कैसे कैसे लिखे हुए हैं? सामने या उल्टा? सामने लिखा है, तो वी और जेड का क्या रिलेशन, और वी और एन का क्या रिलेशन, इनवर्स। तो बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब आ गया, अब आया, करो कॉपी कीजिए। टॉपिक डालेगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट द फॉर्मूला, क्वेश्चन।
लिखा सबने? आप कर लोगे क्या? चलो एक कंपैरिजन बताओ जल्दी से। सिंपल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेरिलियम +3 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड कौन सा ऑर्बिट जल्दी बताइए? थर्ड ऑर्बिट। हो गया सभी का? कंपेयर कीजिएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 होगा, या सेकेंड आपको बताना है V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, या तीनों के तीनों सेम होंगे। बेरिलियम +3 के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का स्पीड कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉन का क्या चीज? स्पीड। बताइए कौन सा सही है? 1 2 3। फर्स्ट सही होगा। वी और एन का कैसा रिलेशन है बोलो? वी और एन का कैसा रिलेशन है? एन बढ़ेगा तो वी, तो 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो वी उसका सबसे छोटा होगा। अरे आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? एन इंक्रीजेस वी डिक्रीजेस। नेक्स्ट वन, अगर मैं पूछता बेरिलियम हीलियम +1, बेरिलियम +3 +2 +3 और लिथियम +2, ठीक है, इसका स्पीड कुछ मान रहे हैं? हाँ चलिए, ये तीन ले लिया और सबका n=2 का डेटा अगर मुझे कंपेयर करना है तो कौन सा सही होगा? इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। गलती मत करना, मैंने लिखा है पहला। कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन। V2 is greater than V3 is greater than V1, या सेकेंड वन इज द V2 is greater than V1 is greater than V3, थर्ड वन V1 is greater than V2 is greater than V3। कौन सा सही है? बोलो बोलो भाई। फर्स्ट सही है क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे एटॉमिक नंबर कंपेयर करो ना। इसका z n का वैल्यू कितना दे दिया? 2। z के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली और इनवर्सली? किसका z सबसे बड़ा है? किसका z सबसे बड़ा है? इस, इसका कितना है? 2। इसका? और इसका? तो सबसे बड़ा किसका? तो 2 सबसे बड़ा, फॉलोड बाय थर्ड, फॉलोड बाय 1। तो 2 3 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब तो क्लियर है। तो z के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अरे हुआ नहीं हुआ? जिसका z, अरे z के साथ कैसे है भैया? इतना कंफ्यूज क्यों है आप लोग? z बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, तो सेकंड नंबर पे ये है ना z, तो z सबसे ज्यादा किसका है? सेकंड वाले का। फिर किसका है जल्दी बताओ? थर्ड का। फिर किसका है बोलो? फर्स्ट का। तो 3 2 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अब कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या निकाला जल्दी बताओ? स्पीड। क्या निकाला जल्दी बोलो? स्पीड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड। उसके बाद हमारा क्या जल्दी बताइए? टाइम पीरियड। पहले टाइम पीरियड, उसके बाद बात करेंगे टाइम पीरियड। एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? एक चक्कर कंप्लीट करने में? लिखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1.52 इंटू 10⁻⁻16। क्या होगा जल्दी बताओ यहाँ से? 1.52 इंटू 10⁻⁻16। लिखिएगा 10⁻⁻16 n³ बाई जेड स्क्वायर, n³ बाई जेड स्क्वायर। n³ बाई जेड स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे ये कंफर्म करना हो कि ये कैसे निकला, n³ बाई जेड स्क्वायर कैसे हुआ, तो समझो सारे बच्चे ध्यान देना एकदम। पहले ये डेटा निकाला, अगर बाय चांस मेरे दिमाग में ये बात भूल जाए कि ऊपर n³ बाई स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? सोचना मेरी बात को। अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो कैसे ऑर्बिट में चल रहा होगा बोलो? सर्कुलर ऑर्बिट में।
सर्कुलर ऑर्बिट में चलना होगा तो उसके पास कुछ स्पीड होगा, हाँ या ना? तो स्पीड का वैल्यू हमको पता है, कितनी स्पीड से चलता है बोलो, वो पता है, कितना जल्दी बोलो? 2.18 इंटू 10 पावर ऑफ z/n, अग्रीड ना? अच्छा, कितने रेडियस से चलता है बोलो? रेडियस का वैल्यू 5 to 9 इंटू एन स्क्वायर बाय क्या चीज z, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो एक कंप्लीट सर्कल चलने में कितना डिस्टेंस चला होगा वो? एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चला होगा? पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, डिस्टेंस इज 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। जब एक सर्कमफरेंस में आप चलते हैं तो 2 पाई आर डिस्टेंस चलते हैं, तो डिस्टेंस कितना चले होंगे आप जल्दी बताइए? अग्रीड ना? एंड टाइम मान के चलो तुम्हारा टी लगा होगा, बोलो हाँ या ना? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इतना हुआ होगा, ठीक है? और स्पीड हमें पता है, स्पीड हम लोग को मालूम है, ठीक है? तो एक बात बताओ, डिस्टेंस स्पीड कितना दे रखा है? 2.18 इंटू 10 पावर क्या चीज 6 z/n, अग्रीड ना? और आर का डेटा कितने के बराबर है बोलो? 0.529 n स्क्वायर बाय z, ठीक है? अच्छा ये डिग्री एंगस्ट्रॉम में होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 में पावर -10, तो ऐसा यूनिट में आ जाएगा, तो 10 टू पावर -10, हाँ या ना? बात को समझना, मैं तुम्हें कैलकुलेट नहीं कर बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस बाय स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस? 2 पाई इंटू 0.529 इंटू क्या हो जाएगा बोलो? एन स्क्वायर बाय जेड 10 पे पावर -10, और v का वैल्यू कितने के बराबर? टू पावर ऑफ 6 बाय क्या हो जाएगा? n, n ऊपर चला जाएगा क्या? n ऊपर चला गया तो n इंटू एन कितना हो जाएगा? n क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो? जेड स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? ये ऊपर n क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। अब सोचो यहाँ से, ये नंबर ही बचेंगे ना आपको बस, हाँ या ना? यही नंबर बचेंगे बस आपको। और ये नंबर का डेटा अगर निकालोगे बच्चे, ये नंबर अगर निकालोगे, ये और ये नंबर निकालोगे, तो यही निकल के जो आता है वैल्यू यही आता है, कितना आता है बोलो? 1.52 इंटू 10 टू पावर ऑफ 16 -16 सेकेंड्स इज द राइट आंसर। यही नंबर्स आता है कैलकुलेट करके, ठीक है? तो रादर ऑफ गोइंग थ्रू दिस कैलकुलेशन आप इस वैल्यू को डायरेक्टली याद रखोगे, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? 1.52 बोलो सब कोई, एन क्यूब बाई क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? जेड स्क्वायर, क्या चीज में आ जाएगा? सेकेंड में। हम लोगों ने क्या निकाला बोलो यहाँ से? टाइम पीरियड। क्या निकाला बोलो? टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड निकल गया तो थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको और होगी, और वो इंफॉर्मेशन होगी बच्चे फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताइए? फ्रीक्वेंसी। चलो समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोई बच्चा बता सकता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ओके? एंड व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड जल्दी बोलो यहाँ से? 1.52 इंटू -16, नीचे क्या है बोलो? एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, अग्रीड ना? जेड किधर चला जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा, बाय 1 बाय क्या हो जाएगा? 1.52 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा? -16। ये किसका डेटा आ जाएगा जल्दी बताओ? फ्रीक्वेंसी का। ये किसका आ गया? टाइम पीरियड का। इससे पहले हम लोगों ने किसका निकाला था? स्पीड का। उससे पहले क्या चीज का निकाला था? रेडियस का। क्या क्लियर हो रहा है सभी को? अच्छा सुनो, एक बात इसी से लिंक आता था, टर्म आता है फोर्स। क्या आता है बोलो? फोर्स। बात को ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है सभी? फोर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा होता है बताओ? न्यूक्लियस का। किसका होता है बोले? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज? प्लस या माइनस? प्लस। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज बोलो? तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन होगा। प्लस और माइनस में क्या होगा बोलो? अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूला से, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो मेरे साथ क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है जल्दी बताइए? चार्ज। Q1 Q2 क्या है जल्दी बताइए? चार्ज, इट्स अ चार्ज। ये क्या है जल्दी बोलो यहाँ से? चार्ज। और आर इज व्हाट जल्दी बताइए? रेडियस। क्लियर है यहाँ से? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कुछ होता है वैल्यू, ई का वैल्यू कितने के बराबर है? ई का वैल्यू बताया था 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19। अब सोचो सेंटर पे कौन कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज है क्या? प्रोटॉन पे है क्या? और बताओ प्रोटॉन यहाँ पे कितने होते हैं? तो प्रोटॉन टोटल नंबर में होते हैं जेड। कितने होते हैं? जेड, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं।
हर एक प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है, कितना होता है ई, उतना ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस होता है और प्रोटॉन में क्या होता है प्लस। सेम चार्जेस है दोनों के ऊपर, सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन में बस हो जाएगा माइनस और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा प्लस, इतना ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर जेड प्रोटॉन्स हैं और हर एक पे चार्ज ई है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जेड ई। नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बोलो ई, और इसमें कितना है जेड ई, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस प्लस को अगर भूल जाए तो दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, बस प्रोटॉन पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। अब अगर इनको देखा जाए, कुछ देर वेट कर लीजिए बच्चों, तो ये कौन सा बताइए माइनस और ये क्या जल्दी बताया यहाँ से प्लस, देखिए उसे, तो ये माइनस है और ये क्या जल्दी बताया यहाँ से प्लस, इन दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन। बैग रख के थोड़ा ऊपर चले जाओ, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ आपका, ठीक। ये बताइए माइनस और ये क्या जल्दी बताइए प्लस, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगा तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, के, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे Q1, क्या लिखा बोलो यहाँ से Q1 न्यूक्लियस पे चार्ज, और Q2 किस पे चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो Q1 Q2 पे चार्ज आ गया क्या। अब बताओ Q1 का वैल्यू कितना रखेंगे जल्दी बोलो सब कोई, ZE, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। Q1 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, उसका वैल्यू कितना लिखा है मैंने ZE, और व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे क्या, तो क्या आ जाएगा बोलो सब कोई, KZE² बाय आर स्क्वायर। अग्रीड ना, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। आर क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या, और आर अकॉर्डिंग टू इज द, आर क्या जल्दी बताइए रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बोलो, बोलो 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 सब कोई, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, अरे बोलो हाँ या ना, एन स्क्वायर बाय जेड इंटू का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ये रेडियस का वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ, ठीक है, पुट किया तो क्या हो जाएगा जेड किधर चला जाएगा ऊपर, तो क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो यहाँ से फोर्स बराबर, क्या है पहले लिखें के इंटू जल्दी बोलो सब कोई, ZE² बाय बोलो सब कोई 0.529 एन पे पावर 4, अरे हाँ या ना, और जेड का क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, जेड स्क्वायर किधर चला गया ऊपर, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्यूब, तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, ये हो गया था क्या, ये कर लिया था कॉपी आप लोगों ने, बता ये लेफ्ट वाला, चलो, ये हो गया था ना, नहीं ये नहीं किया है कॉपी, नहीं हुआ है, देखिए उधर, ये फोर्स का वैल्यू आया क्या है फोर्स का वैल्यू जल्दी बोलो यहाँ से, के इंटू सॉरी एफ इज टू बोलो कोई, के इंटू ZE² बाई 0.529 इंटू एन पे पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ऊपर चला गया क्या, तो क्या आ जाएगा बोलो, के ई स्क्वायर और 0.529 को एक साथ कर ले क्या, इनको क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से, जेड पे पावर 4 ऊपर चला गया क्या, सॉरी जेड पे पावर क्या चीज 3, और एन पे पावर क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, और ये कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा, ज्यादा मैक्स टू मैक्स इसमें 10 पे और -10 से मल्टीप्लाई कर देना, खैर उससे मतलब नहीं है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि जेड और एन में रिलेशन क्या आ रहा है, ऊपर जेड क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा एन पे पावर फोर्स, अगर आपसे फोर्स पूछ लिया तो, जबकि मैंने फोर्स लिस्ट में नहीं लिखाया था, बट एक बार सवाल ऐसा क्या हुआ है, दिक्कत यहाँ से, तो क्या क्या फॉर्मूला निकल रहा है समझ में आ रही है बात में, फ्रीक्वेंसी पे क्या रिलेशन, अगर इसको कन्वर्ट करना है बच्चा तो इसका भी तरीका बता देता हूँ, ये कर लिया ना, और देखो कैसे करते हैं, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो 0.529 को 53 मान लो, और यहाँ पे आप लिख लोगे 10 टू द पावर ऑफ -10, हाँ या ना, अब यहाँ पे हो जाएगा जेड क्यूब बाई क्या हो जाएगा एन पे पावर 4, आपको इसी टर्म में याद रखो बेहतर रहेगा। अब बोलोगे के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू होता है बच्चा 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19, नीचे तुम्हें दे रखा है, इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, वट एवर इट में भी, मुझे जेड और एन के साथ रिलेशन निकालना था, वो आ चुका है मेरे पास, क्या सभी बातें क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया जल्दी बोलो, टाइम पीरियड, फिर क्या निकाला, सबसे पहले रेडियस फॉलोड बाय स्पीड फॉलोड बाय टाइम पीरियड फॉलोड बाय फ्रीक्वेंसी फॉलोड बाय फोर्स, आ गया क्या, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे एनर्जी, क्या निकालेंगे बोलो एनर्जी, सारे बच्चे ध्यान देंगे क्या निकालेंगे बोलो एनर्जी, एनर्जी का डेटा कितना होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एनर्जी सेल का जो एनर्जी होता है वो होता है बच्चे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, कितना होता है बोलो 13.6
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बढ़िया आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या है नया चीज, मैं ही बता रहा हूँ। आप एनर्जी का यूनिट क्या जानते हो? एनर्जी का यूनिट क्या जानते हो भाई? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का यूनिट जूल होता है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है? ईवी। ईवी का फुल फॉर्म होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बोलो सब कोई? वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है उतना ही डेटा जितना तुम पढ़े हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। संयोग से देखो एक यूनिक सा डेटा आता है कैलकुलेटर आया से, उतना ही, उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज, याद रखना इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, और वही एनर्जी में आ जाता है फिर निकल के, आ जाएगा। हाँ माइनस रहेगा, माइनस नहीं है, कहाँ पे माइनस, कहाँ माइनस बच्चा, पावर में माइनस, आगे माइनस प्लस अलग है, ठीक है, ये पावर में माइनस ही रहता है। इज इट ओके? इतना आ जाएगा, तो ये जूल में आंसर आएगा। ये किस में आएगा जल्दी बताए? जूल में। बट आपका आंसर याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। किस में याद रखना है? वोल्ट्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आंसर इन जूल, तब तुम कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे, ई बराबर लिखोगे 13.6, जेड स्क्वायर बाय क्या चीज? एन स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बट ये फॉर्मूला रेयर ऑफ रेयर पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला पूछा जाएगा। कोई दिक्कत आया सबको समझ में? फिर से जेड और एन क्या है? जेड और एन क्या है बोलो? जेड कौन सा नंबर? एन इज द नंबर ऑफ शेल। कर लोगे क्या? सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, इफ हाइड्रोजन एटम के लिए लिया जाए या फिर बोर्स ऑर्बिट के लिए लिया जाए, बोर्स एटॉमिक मॉडल लिया जाए, तो जेड का वैल्यू कितना मानना है बोलो? जेड का वैल्यू कितना? 1। तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा बोलो सब कोई? एन बराबर बोलो बोलो 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बोलो? 13 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई एन। अब एक चीज तुम्हें और मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा, सुनो। इतने करने के बाद आप एनर्जी के लिए माइनस साइन लगाना नहीं भूलना। अब इसके लॉजिक जब पढ़ाऊंगा एनर्जी तब बताऊंगा, फिलहाल के लिए तो माइनस साइन चिपका देना। क्यों कर रहे हैं बात की बात है, बट ये फॉर्मूला याद रखेगा बोर्ड्स के लिए। जेड का वैल्यू कितना रखना है? 1। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, समझ में आ गया सभी को? वी हैव कैलकुलेटेड द रेडियस, हमारे पास आ गया स्पीड, हमारे पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फोर्स और एनर्जी। क्या फॉर्मूला सबका लिखना चाहेंगे क्या? पहले का फॉर्मूला बोलो। 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, डिग्री एंगस्ट्रॉम में, बोलो हाँ या ना। रेडियस कितना है, वेलोसिटी कितना है? 2.10⁻⁶ जेड बाय एन, मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड 1.532 इंटू 10⁻n³ बाई जेड स्क्वायर, और इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, 1/1.52 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -16 जेड स्क्वायर बाई n³। ये हर्ट्ज में आता है, क्या चीज में आता है? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में आएगा। उसके बाद फोर्स कितना है जल्दी बोलो? फोर्स ये क्या कांस्टेंट है, कितना है बोले से? के ई स्क्वायर बाय 0.53 इंटू 10⁻11 जेड क्यूब बाई एन पे पावर 4। क्या फोर्स कैलकुलेट हो गया क्या? अरे हाँ या ना? क्या हो गया? -10। और जेड क्यूब बाई क्या हो जाएगा? पावर 4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी जल्दी बोलो? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्या ये डेटास में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये 6 के 6 समझ में आ गए कैसे लिखना है? आपको कुछ भी पूछेगा गारंटेड कर लोगे क्या? तो सबसे पहले कॉपी करोगे टाइम पीरियड, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ करो कॉपी। पहले कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड, करो, लिखोगे टाइम पीरियड, लिखो पहले, राइट ऑन द टाइम पीरियड फर्स्ट। पहले टाइम पीरियड लिखना है, लिखो।
आफ्टर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बाद फोर्स, फाइनली फोर्स यहाँ है। एंड आफ्टर फोर्स एनर्जी। क्या फ्रीक्वेंसी क्लियर है? टाइम पीरियड, इन 6 पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, जल्दी बोलो यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। हो गया सभी का लिखा हुआ? नहीं हुआ? लिखो। काइनेटिक एनर्जी का डेटा कितने के बराबर है बोलो। देखो क्या है, यहाँ क्या लिखा था बोलो? माइनस। काइनेटिक में बस डाल दो प्लस। काइनेटिक में क्या डालना है बोलो? प्लस।
यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या चीज प्लस। उसके बाद अगर कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, कौन सी एनर्जी, ठीक है, कौन सा एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है तो आपको करना क्या है, जो भी डेटा है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। दैट कम्स टू बी 27.2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन के साथ, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या क्या होता है मेरी बात समझो, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो बताओ यहाँ से पोटेंशियल कितना है, समझ में आया यहाँ से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज दिस। तो क्या रिलेशन होता है, सुन लो सब कोई, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ट्वाइस ऑफ कौन सी एनर्जी, टोटल, यही टोटल एनर्जी है। या फिर लिख लो ऐसे करके, ट्वाइस ऑफ ई एन, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर माइनस ऑफ ई एन। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, और कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। कोई दिक्कत, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये डेटा रहता है, और ये काइनेटिक एनर्जी का। तो सारे बच्चे बताना, क्या ये रिलेशन आपको याद रहेगा क्या, बोलो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। दैट्स इट। तो पोटेंशियल क्लियर है, काइनेटिक क्लियर है। तो हमारे डेटा में और कौन कौन ऐड हो गया जल्दी बताइए, फोर्स, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी एनर्जी जल्दी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ या ना, ये 8 के 8 डेटा में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था मोमेंटम, क्या लिखा था बोलो, मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, नॉर्मली क्या लिखते हो आप लोग, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए मोमेंटम देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से। मुझे जेड और एन में रिलेशन बस आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर जेड और एन से ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, पी, मास इनटू वेलोसिटी। मास की जगह मास लिखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, कितना है बोलो, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 जेड बाई एन। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मास का वैल्यू कितना है भैया, इट इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 2.18 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 6 जेड बाई एन। आप चाहो तो ये डेटा को कैलकुलेट कर लो राउंड ऑफ करके, चलिए करते हैं राउंड ऑफ, कैसे करेंगे, 9.1 मानो, 2.18 को 2.2 मान लेते हैं अप्रोक्स, कर सकते हैं क्या, माइनस 31 प्लस 6 10 पे पावर माइनस 25, जेड बाई क्या हो जाएगा एन, हो गया क्या। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 91 इंटू 22 इट्स 218, 182, 2 10 10 एक हाथ में, दो, नहीं हो जाएगा क्या, बस यहाँ जाएगा 2.20.202 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 25 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। आएगा नहीं आएगा, क्वाइट इजी एंड सिंपल। क्या निकल गया बोलो, मोमेंटम निकल गया। क्या निकल गया, मोमेंटम। तो मोमेंटम आ गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। उम्मीद कर रहा हूँ सारे डेटा आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी जल्दी बताइए, एक्साइटेशन एनर्जी। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, एक्साइटेशन को कैसे निकालते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, इसको लिखते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। क्या लिखते हैं बोलो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। फाइनली कहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा और पहले कहाँ था, ठीक है। तो एनर्जी क्या है सेल का, जल्दी बताओ ये है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई, फाइनली कहीं पहुंचा होगा, मुझे नहीं पता, पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, तो लिख दो एन फाइनल का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, बोलो हाँ या ना। माइनस ऑफ माइनस 13.6, सारे बच्चे बताओ, जेड स्क्वायर बाय एन इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना आ गया बोलो, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन फाइनल स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। क्या कॉमन ले लेंगे, 13.6, और क्या ले लेंगे बोलो, जेड स्क्वायर, या 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। हाँ या ना, इसको चाहो तो उल्टा करके लिख दो, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल मैथ्स है। अब ये भी तुम मेरे से पूछो ये क्यों घुमा के लिखा, बेटा -2 + 3 कितना होता है, -5, -1, एंड व्हाट इज 3 - 2,
वही चीज लिखा हुआ है। इतनी गणित मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको आती होगी, बेसिक बेसिक। कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो क्या ये 10 के 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को क्या? पहले क्या निकाला हम लोगों ने? रेडियस फॉलोड बाय स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड ही बोलना बेहतर है, वेलोसिटी की जानकारी नहीं है, अभी नहीं चर्चा करेंगे, स्पीड ही बोलना आप, ठीक है? थर्ड क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। टाइम पीरियड। फोर्थ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ, फोर्थ। सिक्स एनर्जी। सेवेंथ, एट्थ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या निकाला? नाइन मोमेंटम। टेन, क्या ये फॉर्मूला सारे बच्चे को टिप्स पे रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर? गारंटीड। चलिए कॉपी कर ले सब कुछ, और एक जगह फॉर्मूला चार्ट बना लेना पूरा, तुमको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनने चालू हो जाएंगे। कॉपी कर लो, फोटो बाद में। और ये रिलेशन भी याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये दोनों रिलेशन भी याद रखना है आप। आफ्टर द मोमेंटम एंड दैट एक्साइटेशन एनर्जी। तो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था आज तक, जिस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमा रहे थे, उसके साथ कितनी सारी चीजें एसोसिएटेड थी? समझ में आई बातें? इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो भैया सब कुछ आ जाएगा उसके पास, और इस सब का डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और सब पे भैया न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई हैं अभी, लेकिन खैर ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की जानकारी अच्छी खासी हो गई आपको, कि इलेक्ट्रॉन किस किस बातों पर निर्भर करता है। याद रखना, जेड और एन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे फॉर्मूला में जेड और एन आपको पता होना चाहिए, क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, फोर है, क्या है, आपको पता होना चाहिए और कहाँ पर, ठीक है? चाहो तो आप लिखने के बाद सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट बना के लिख लेना एक जगह, ओके?
आउट ऑफ ऑल दिस 10 एक्सप्रेशंस किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो, याद रहेगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। द रेडियस, स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फोर्स, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम और एक्साइटेशन एनर्जी। कितने हो गए? 10 टर्म्स हो गए ना। 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको लिखा है कॉपी में, मैंने बस एक बार लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए क्या किया है हम लोगों ने। ठीक है, यहां से देखो, अब समझना मेरी बात को। एक इलेक्ट्रॉन के मोशन से कितनी सारी बातें निकल के चलाती है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतनी चीजें कैरी करके मूव करता है। और हालांकि अभी बहुत कुछ ऐड होने वाला है। ठीक है, जैसे बहुत कुछ ऐड हो सकता है, इसके अंदर एक करंट भी जनरेट होता है, उसको डायामैग्नेटिक करंट कहते हैं, और उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, बट फिलहाल के लिए दिमाग में रखोगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? चलो मेरे साथ देख के एक बार फॉर्मूला फाइनली बोलोगे सब कोई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? हो गया लिखा हुआ है, अभी भी लिखना है? हो गया लिखा हुआ सबका? चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस पहला बोलो। 0.529 n square by z. N is number of shell, z is atomic number, v is 10 to the power of 6 z by n. What is the time period? 1.52 into 10 to the power of minus 16 n cube by z square. Frequency 1 upon 1.52 into 10 to the power of minus 16 z square by n cube. उल्टा फोर्स का वैल्यू k की स्क्वायर 0.53 into 10 to the power of minus 10 z cube by n पे पावर 4. What is the energy? 13 minus 13.6 z square by n square. माइनस से प्लस कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी। मोमेंटम का फॉर्मूला 20.02 into 10 to the power of minus 25 z by n. And what is excitation energy? z square 1 upon n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 upon n इनिशियल। क्या 10 के 10 टर्म्स क्लियर थे? पिछले क्लास में हम लोगों ने केवल एक रेडियस पढ़ा था, आज 9 एक्स्ट्रा जुड़ गए। समझ में आ गया? और उम्मीद करता हूँ अपकमिंग क्लास के अंदर ये फॉर्मूला टिप्स पे होंगे आपके, याद रहेगा सभी को कि इस पे हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? चलो आ जाए, कल ये रिकॉर्डिंग सेशन डाल दूंगा शाम में, जाके आप वापस से चेक कर सकते हैं इसको। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसको पूरा रिवाइज करेंगे सभी।